Hello everyone. In this session we will learn how to solve two variable equations. Right? Now हमने ये सब सीखा हुआ है स्कूल में. It's just that we will revise all these methods of solving two variable equations. I hope you remember. दो तरीके होते हैं two variable equations को solve करने के. एक होता है substitution method और एक होता है elimination method. Right? So let's start with it. सबसे पहले let's discuss about a single variable equation. अगर आपके पास है 3x plus 8 is equal to 11, how do we go about solving this equation? 3x plus 8 is 11. तो अभी आपने I think solve कर ही लिया होगा and you must have calculated the value of x as 1. कैसे बनाया होगा? What you did was आप 8 को right side में लेके आए तो you got 3x is equal to 11 minus 8, right? And then 11 minus 8 is 3, so 3x is equal to 3 आया. तो आपने फिर क्या किया? 3 को इधर नीचे लेके गए, so 3 by 3 is 1. x की वैल्यू आ गई यहां पर 1. x comes out to be 1. Now just couple of things I want to point out here. तो ऐसा आपने किया क्या? 8 को आप लेफ्ट से राइट में लेके आए तो 8 लेफ्ट में पॉजिटिव था तो राइट में आके नेगेटिव हो गया. क्या ऐसा किया कि हमने 8 को उठा के इधर उधर ले गए? ऐसा होता है क्या कि किसी भी नंबर को उठा के इधर उधर ले जाओ इक्वेशन में? ऐसा नहीं होता है. ऑल्दो ये हमने इस तरीके से याद जरूर किया था क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, नॉर्मल तरीके से करने के बजाय ये सॉर्ट ऑफ शॉर्टकट है. एक्चुअली हमने किया क्या है यहां पर वो समझो. आपके पास है एक लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड. इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन इज व्हेन लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर किया जाए. ठीक है, तो जब दो क्वांटिटीज बराबर होती है ना तो उन दोनों तरफ आप या तो सेम नंबर ऐड कर सकते हो या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों साइड या सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो दोनों साइड. जब ये चारों में से कोई भी आप ऑपरेशन करोगे तो उसके बाद जो आपको LHS और RHS मिलेंगे फिर भी वो बराबर ही होंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव लेट्स से 3 is equal to 3 और 3 plus 1 is equal to 4, ऐसा है, राइट? तो now we know 3 plus 1 is equal to 4. अब अगर मैं 2 ऐड भी कर दूं दोनों तरफ, राइट, तो भी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है ये दोनों बराबर रहेंगे. दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी बराबर रहेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो भी बराबर रहेंगे. ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर. हमने एक्चुअली ऐसा नहीं किया कि 8 को हम लेफ्ट से राइट में लेके गए, नहीं. व्हाट वी डिड वाज वी सब्ट्रैक्टेड 8 बोथ द साइड्स. हमने दोनों साइड्स में 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3x प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल आउट हुआ, बचेगा 3x और ये हो गया हमारे पास 11 माइनस 8, राइट? 11 माइनस 8 सिंप्लीफाई किया तो आया 3. तो 3x इक्वल्स टू 3 आ गया. नाउ व्हाट वी डिड वाज वी डिवाइडेड बोथ द साइड्स बाय 3. दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड कर दिया. सो 3 by 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा सिर्फ x और यहां पर 3 by 3 आया विच इज इक्वल टू 1. So this is what we are actually doing. We can add both the sides. We can add same number to both the sides. We can subtract same number to both the sides. We can multiply the same number in both the sides and we can divide both the sides by same number. So that's how you can easily solve a single variable equation. Fine. Now let's talk about a two variable equation. 3x plus 4y is equal to 11. Can you solve this equation? Can you solve this equation? So when I say solve this equation, इसका मतलब है कि figure out the values of the variable जो इस equation को satisfy करे. जैसे यहां पर आपने x की वैल्यू क्या निकाली थी? 1. तो अगर आप x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो 3 into 1 is 3, 3 plus 8 is 11. तो इक्वल आ रहा है ना, LHS इक्वल टू RHS हो गया. तो when you say solve an equation, इसका मतलब find out the value of variable जो हमारी equation को satisfy करेगा. ओके? तो यहां पर भी हमें वही करना है. क्या हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? वेल, यू माइट बी थिंकिंग ये तो सिर्फ एक ही इक्वेशन है, ये तो सॉल्व होगी नहीं, राइट? तो एक्चुअली सॉल्व, अगर मैं सिंपली सॉल्व करने की बात करूं तो सॉल्व तो हो जाएगी, लेकिन होगा क्या? यहां पर बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे. सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे. फॉर एग्जांपल 3x plus 4y is equal to 11. इसमें मैं क्या कर सकता हूं? दोनों तरफ 4y सब्ट्रैक्ट कर दे तो what we get is 3x is equal to 11 minus 4y और अब 3 से डिवाइड कर दें दोनों साइड्स को तो x comes out to be 11 minus 4y by 3. ठीक है,
अब अगर यहां पर x और y की मैं अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे करेंगे? x को मैंने क्या किया, y के टर्म्स में लिख लिया। ना y की कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लेता हूं, आई विल गेट अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x, इजंट इट? लेट्स से y इज 0, y 0 यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, x आएगा 11/3। व्हाट इफ y इज 1? y अगर 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 इज 4, 11 माइनस 4 इज 7, 7/3 आ जाएगा x की वैल्यू। y अगर 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 11 माइनस 8, 3, 3/3 इज 1। तो ऐसे कितने सॉल्यूशंस आएंगे आपके, सोचो। यू विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू जरूरी नहीं है 0 और 1 ही लो आप 0.5 ले सकते थे, 0.6, 0.7 कुछ भी ले सकते थे। तो y की कितनी पॉसिबल वैल्यूज अज्यूम कर सकते हो आप? इनफाइनाइट वैल्यूज अज्यूम कर सकते हो। एंड फॉर ऑल दीज इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ y यू विल गेट करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x। तो अगर एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे हमारे पास? हमारे पास आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इन जनरल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, राइट? तो यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा? तो एक जनरल थंब रूल रहता है जब हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स में इक्वेशंस रहती है, तो एक जनरल थंब रूल है, वो ये है कि जितने वेरिएबल्स हैं उतनी ही इक्वेशंस चाहिए अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन निकालना है। तो जैसे यहां पर एक वेरिएबल था तो एक ही इक्वेशन भी थी, तो यूनिक सॉल्यूशन आया था, x की वैल्यू 1 आई थी, यूनिक सॉल्यूशन था। तो अगर दो वेरिएबल हैं और हमें दो सॉल्यूशंस हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो हमें इक्वेशंस कितनी चाहिए रहेंगी? दो इक्वेशंस चाहिए रहेंगी यहां पर। ठीक है, सो लेट्स से दीज आर द टू इक्वेशंस, 3x + 4y is 11 एंड 5x + 11y is 27। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूं तो इसका क्या मतलब है भाई? सॉल्विंग टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली, इसका यह मतलब है कि फिगर आउट वैल्यूज ऑफ x एंड y जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। तो हाउ डू वी गो अबाउट सॉल्विंग टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स? उसके दो तरीके होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। एक तीसरा भी शायद स्कूल में सीखा हो आपने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एंड इट्स नॉट इजी। बेस्ट होते हैं सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। लेट्स चेक दोस टू मेथड्स। तो फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में? यू चूज एनी वन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। लेट्स चूज द फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड इक्वेशन बोलते हैं। You choose first equation, let's say, and write one variable in terms of the other variable. तो let's write x in terms of y, जैसे अभी पहले किया था ना हमने, we wrote x in terms of y, जैसा ये किया था, ये चीज करना है। तो write x in terms of y। तो कैसे? 4y को राइट साइड में लेके गए, 3x is 11 minus 4y, और अब 3 से डिवाइड कर दो, x comes out to be 11 minus 4y/3। This is your first step। नेक्स्ट क्या करना है आपको? नेक्स्ट करना है आपको ये जो वैल्यू है ना x की, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो आप सेकेंड इक्वेशन में। तो इसको जब आप सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास? 5 टाइम्स ऑफ x विच इज 11 माइनस 4y/3 प्लस 11y इज इक्वल टू 27, राइट? तो ये सब्स्टिट्यूशन करने से हुआ क्या? अब अगर आप ये वाली इक्वेशन देखोगे, इस इक्वेशन में क्या है हमारे पास? एक इक्वेशन है और वेरिएबल भी सिर्फ एक ही है, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट्स मल्टीप्लाई दिस 5 एंड लेट्स मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन विद 3। यहां डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है, राइट? तो पूरे LHS को भी और RHS को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये टर्म 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा तो 33y, और इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा तो 81 आ जाएगा ये। ठीक है, फिर 5 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 55 माइनस 20y प्लस 33y इज इक्वल टू 81। नाउ ये 55 को राइट में लेके जाते हैं और इन दोनों को यहां सिंप्लीफाई करते हैं। तो माइनस 20y प्लस 33y इज 13y, और ये 55 राइट में जाएगा, माइनस 55 हो जाएगा। 81 माइनस 55 इज 26। तो वी गेट 13y इज इक्वल टू 26। सिंगल वेरिएबल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है? बहुत सिंपल है। वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ रखो सारे, और कांस्टेंट टर्म्स दूसरी तरफ ले जाओ, दैट्स इट, सिंपल। तो अब क्या करोगे? y की वैल्यू कैसे निकलेगी? यू डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 13। 13 से डिवाइड करें
तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा y और ये हो जाएगा 26/13 विच इज इक्वल टू 2, राइट। तो y की वैल्यू यहां से आ जाती है हमारे पास 2। अब y तो 2 तो आ गया, व्हाट अबाउट x? x की वैल्यू कैसे आएगी? सिंपल, y की वैल्यू 2 यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो y2 अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 4 into 2 हो जाएगा 8, 11 minus 8 is 3, 3/3 is 1. So the value of x comes out to be 1 here. So the solution of these two equations is x is 1 and y is 2. And you can easily verify कि ये आपका जो आंसर आया है वो सही है या नहीं है। x1 और y2 सब्स्टिट्यूट करके देखो दोनों इक्वेशन में एंड सी कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। So 3 into 1 is 3 plus 4 into 2 is 8. 3 plus 8 is 11. फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, 5 into 1 is 5 plus 11 into 2 is 22. 5 plus 22 is 27. तो यहां पर भी सेटिस्फाई हो रही है। ओके, सो द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस इज x is 1 and y is 2. तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट लेट्स लुक एट एलिमिनेशन मेथड। सो एज द नेम सजेस्ट, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, वही दो इक्वेशंस लेते हैं जो अभी हमने सॉल्व किया था। एलिमिनेशन मेथड में वी ट्राई टू एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल्स। वी नो इट्स वेरी इजी टू सॉल्व अ सिंगल वेरिएबल सिंगल इक्वेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। इधर यू कैन एलिमिनेट x या फिर यू कैन एलिमिनेट y, किसी को भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आना है एट द एंड। बट इट्स वाइज टू चूज द वेरिएबल जिसके कोएफिशिएंट्स छोटे हो। कोएफिशिएंट्स मतलब क्या, यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, राइट। तो y का कोएफिशिएंट यहां 4 है और यहां पर 11 है। तो आप देखोगे कि x और y में x के कोएफिशिएंट्स रिलेटिवली छोटे हैं, ये 3 और ये 5 छोटे हैं कंपेयर टू 4 एंड 11। सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी विल ट्राई टू एलिमिनेट x। कैसे एलिमिनेट करेंगे हम x को? हम एलिमिनेट करेंगे x को बाय मेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल इन बोथ दीज इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस में x का कोएफिशिएंट हम बराबर करेंगे, राइट। तो कैसे बराबर होगा, 3 और 5 के एलसीएम के बराबर करेंगे। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 15 होता है। 3 and 5 आर को-प्राइम नंबर्स, तो एलसीएम विल बी देयर प्रोडक्ट, 3 into 5 15। तो यहां मुझे x का कोएफिशिएंट 15 बनाना है। 3 को 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 5 से मल्टीप्लाई, मैं सिर्फ एक सिंगल टर्म को तो कर नहीं सकता 5 से मल्टीप्लाई, मुझे तो पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। सो लेट्स मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन विद 5। तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 20 और ये बन जाएगा 55। तो 15x प्लस 20y इज इक्वल टू 55। ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। सिमिलरली यहां पर भी मुझे x का कोएफिशिएंट 15 बनाना है, तो आई विल हैव टू मल्टीप्लाई 5 विद 3। और सिर्फ 5 को तो कर नहीं सकते, मुझे तीनों टर्म्स को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा 15x, 11 into 3 is 33y इज इक्वल टू 27 into 3 is 81। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। ओके, नाउ व्हाट वी डू नेक्स्ट। अब इन दोनों इक्वेशंस में क्या करें ताकि x एलिमिनेट हो जाए, सोचो। तो आपने देखा होगा स्कूल में, नाउ व्हाट वी डू इज वी सबट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस। क्यों सबट्रैक्ट कर रहे हैं, समझो। अगर मैं ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो दोनों के LHS ऐड होंगे और दोनों के RHS ऐड होंगे। तो अगर मैं दोनों के लेफ्ट हैंड साइड ऐड करूंगा तो 15x प्लस 15x होगा। तो 15x प्लस 15x तो 30x हो जाएगा। तो एलिमिनेट तो हुआ नहीं, खत्म तो हुआ नहीं। तो खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ऊपर में से नीचे वाली या नीचे में से ऊपर वाली, कैसे भी कर लो, आंसर सेम ही आना है। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट नीचे वाली ऊपर में से। तो ऊपर वाली है 15x प्लस 20y, ये लेफ्ट हैंड साइड में से नीचे वाली का लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड में भी सेम चीज होगी, 55 माइनस 81 हो जाएगा, राइट। तो देखो 15x माइनस 15x ये कैंसिल आउट हो गया। 20y माइनस 33y इज माइनस 13y। 20 में से 33 माइनस हो रहा है तो माइनस 13y इज इक्वल टू 55 माइनस 81 इज माइनस 26 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, माइनस 13 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ,
तो -13 से डिवाइड करोगे तो ये -13 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट साइड में आएगा -26 अपॉन -13, -1 कैंसिल्स आउट, 26/13 कम्स आउट टू बी 2। तो y की वैल्यू क्या आ रही है यहां पर, y की वैल्यू कम्स आउट टू बी 2। ठीक है, आप ये भी कर सकते थे कि नीचे में से ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट कर दो। अब आपको जल्दी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए जिस तरीके से मैंने पूरा एक एक स्टेप लिखा वो सिर्फ समझाने के लिए था। आइडियली आपको क्या करना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से ये माइनस करना है, तो 15x माइनस 15x इज 0, 33y माइनस 20y इज 13y, 81 माइनस 55 इज 26। ये डायरेक्टली लिखना आना चाहिए, कैलकुलेशन अपना इतना फास्ट होना चाहिए। 13y इज 26, तो y की वैल्यू आ गई 2। अब x कैसे आएगा, फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यू विल हैव 3x प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 8 इज इक्वल टू 11, and 8 इधर जाएगा, 11 minus 8 is 3, so x comes out to be 1 here. So 3x is 3, hence x comes out to be 1. तो यहां पर भी देखो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 ही आ रही है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने देखा था, तब भी x1 y2 आ रहा था, यहां पर भी x1 and y2 ही आ रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व टू वेरिएबल इक्वेशंस, वेरी सिंपल। ओके, चलो तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Now for each of these examples, pause the video, try to solve the example yourselves first and then look at the solution. चलो, let's start with the first example, 3x minus 7y is 2 and 5x plus 3y is 18. तो अब मैं क्या करूंगा यहां पर, since मुझे y का जो साइन है ना, y के कोएफिशिएंट का साइन डिफरेंट दिख रहा है, तो I will eliminate y by making the coefficient of y equal. तो 7 और 3 है, 7 और 3 का LCM 21 होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और सेकेंड इक्वेशन को 7 से। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास बनेगी 9x माइनस 21y इज इक्वल टू 6 और सेकेंड बनेगी 7 टाइम्स 5 इज 35x प्लस 21y इज इक्वल टू 18 इंटू 7 इज 56 126। ठीक है, नाउ y को एलिमिनेट करने के लिए व्हाट शुड वी डू, वी शुड ऐड बोथ दीज इक्वेशंस। ओके, now let's add both these equations. Add करेंगे तो 9x plus 35x comes out to be 44x, 21y and minus 21y cancel out is equal to 6 plus 126 is 132. तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 132 by 44। 4 का फैक्टर कॉमन दिख रहा है मुझे, 4 से ये जाएगा 11 टाइम्स, 4 से ये जाएगा 33 टाइम्स and 33 by 11 is 3. The value of x comes out to be 3. Now x तो आ गया 3, what about y, y की वैल्यू कैसे आएगी, टेक लेट्स से द सेकंड इक्वेशन और यहां पर x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पर, तो 5 इंटू एक्स यानी 5 इंटू 3 इज 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 18, सो 3y कम्स आउट टू बी 18 माइनस 15 यानी कि 3, हेंस y कम्स आउट टू बी 1। 3 से डिवाइड कर दो, y आ जाएगा 1, तो x 3 and y comes out to be 1, and you can easily cross verify by substituting these values x3 and y1 in any of these two equations. यहां पर अब आप x3 रखो, 3 into 3 9 minus 7 into 1 7, 9 minus 7 is 2, satisfy हो रहा है, similarly ये भी satisfy हो जाएगा। Okay, fine, let's look at the next example. Now word problems आते हैं। Now it's pretty easy to solve, जब दो स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशंस आपको दिए हो दो वेरिएबल्स में तो इजीली सॉल्व हो जाता है काफी हद तक। थोड़ा सा दिक्कत आती है जब वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम से पहले हमें इक्वेशन बनाना होता है और फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाने के लिए अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सेंटेंस एंड ट्राई टू फ्रेम एन इक्वेशन आउट ऑफ इट। जैसे सम ऑफ टू नंबर्स इज 50, बस अगर मैं इतना देखूं, सम ऑफ, पूरा क्वेश्चन भी नहीं देखा अभी, सम ऑफ टू नंबर्स इज 50, सो लेट्स से द टू नंबर्स आर x एंड y। ठीक है, x और y अगर दो नंबर्स हैं तो इनके सम की बात कर रहे हैं, यानी x प्लस y इनका सम हो जाएगा, और वो क्या बोला है, दिस इज इक्वल टू 50। तो देखो सिंपली पहली इक्वेशन बन गई आपकी। नेक्स्ट, द डिफरेंस इज 10, इन दोनों का डिफरेंस जो है ना 10 है, तो मैं अज्यूम करता हूं कि अभी x y से बड़ा है, तो इसका मतलब x माइनस y, ये जो डिफरेंस है ना ये 10 है। लेट्स से दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशंस आ गई आपके पास, इसको आपको सिंपली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, अब यहां पर देखो y का साइन डिफरेंट है और कोएफिशिएंट सेम है 1 1,
यहां बेसिकली +1 है और यहां -1 है, तो बेस्ट तरीका क्या होगा, ऐड कर देते हैं इन दोनों इक्वेशंस को हम। अगर मैं ऐड करता हूं तो LHS ऐड होगा x + x 2x, y - y is 0 is equal to 50 + 10 is 60, so x comes out to be 2 से डिवाइड करने पर 30, x 30 आ जाएगा, और अगर x 30 आएगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 50 - 30 यानी कि 20। और आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये आपका आंसर सही है या नहीं है। सम ऑफ द नंबर शुड बी 50, क्या इन दोनों का सम 50 है, बिल्कुल है। देयर डिफरेंस इज 10, क्या इन दोनों का डिफरेंस 10 है, बिल्कुल है। हेंस आवर आंसर्स आर करेक्ट। सो द टू नंबर्स आर 30 and 10, 30 and 20। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 11, ठीक है। 1/5 ऑफ देयर सम इज 9, फाइंड द नंबर्स। सो लेट्स से द नंबर्स आर A and B, A और B ले लेते हैं अभी, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम A B से बड़ा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 11 है, तो A - B इज 11, ये हो गई पहली इक्वेशन। एंड नेक्स्ट बोला है 1/5 ऑफ देयर सम, तो 1/5 ऑफ देयर सम विल बी 1/5 टाइम्स ऑफ A + B, तो 1/5 ऑफ देयर सम इज 9। ये दूसरी इक्वेशन बनी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। 5 से मल्टीप्लाई करिए, यहां डिनोमिनेटर में 5 दिख रहा है, तो पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर का, लेफ्ट हैंड साइड बचेगा A + B इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 × 9 इज 45। ये हो जाती है हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो A + B और A - B हमें पता है। अब क्या करें, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो A + A comes out to be 2A, right? -B + B cancels out. 11 + 45 is 56. तो 2A comes out to be 56. Hence A की वैल्यू आ जाएगी 28. And if A is 28, B की वैल्यू कैसे आएगी? A की वैल्यू 28 यहां रख देते हैं, तो 45 - 28 comes out to be 17. तो A और B की वैल्यू आ जाएंगी 28 and 17, एंड यू कैन इजीली वेरीफाई इन दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज 11, और इन दोनों का सम है 45, एंड 1/5 ऑफ 45 इज 9। तो ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है यहां पर, राइट? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 184, ठीक है। लेट्स से द टू नंबर्स आर A and B, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता है A + B इज 184, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 184। नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है, 1/3 ऑफ वन ऑफ द नंबर्स एक्सीड्स 1/7 ऑफ द अदर बाय 8। अब ये जो है ना, इसको थोड़ा सा इक्वेशन में फ्रेम करना है। कैसे करेंगे, एक एक करके समझते जाते हैं। 1/3 ऑफ वन नंबर, सो लेट्स से द फर्स्ट नंबर इज A, तो 1/3 ऑफ A, ये हो गया 1/3 ऑफ A। नाउ दिस नंबर एक्सीड्स, मतलब 8 ज्यादा है, एक्सीड्स बाय 8। सो 1/3 ऑफ A एक्सीड्स बाय 8, मतलब 1/3 ऑफ A जो है ना किसी और से 8 ज्यादा है, किसी और चीज से 8 ज्यादा है। किस नंबर से 8 ज्यादा है, 1/7 ऑफ द अदर से 8 ज्यादा है। तो 1/7 ऑफ द अदर विल बी 1/7 ऑफ B। तो ये हो गया 1/3 ऑफ अ नंबर, 1/3 ऑफ वन ऑफ द नंबर्स एक्सीड्स बाय 8 1/7 ऑफ द अदर नंबर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं पहले। सबसे पहले तो यहां डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करता हूं पूरी इक्वेशन को। तो 1/3A into 3 is A, which is 3/7 times of B plus 3 into 8 is 24, ठीक है। तो A की वैल्यू ये आ गई मेरे पास। अब एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन, A की जगह पहली इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं 3B/7 plus 24, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3B/7 plus 24, A की जगह ये आ गया, प्लस B as it is equal to 184, राइट। नाउ 184 minus 24 is 160, और 3B/7 plus B, तो 3B/7, 7 into 1 is 7, 7 plus 3 is 10B/7, ये हो गया, ठीक है।
10 का फैक्टर दोनों तरफ है, तो 10 से ये जाएगा 1 टाइम्स, 10 से ये जाएगा 16 टाइम्स, राइट? तो b into 1 is b, comes out to be 7 into 16, which is 111. So the value of b comes out to be 112. Okay, 112 आएगा ना, 42, right. तो b comes out to be 112. Now if b is 112, what is the value of a? a will come out to be 3 by, और इतना भी करने की जरूरत नहीं है, यहां से निकाल लेते हैं. a क्या आएगा? 184 minus b. a comes out to be 184 minus 112, which is 72. This is the value of a. So a 72, b is 112. These are the solution, or these are the two numbers यहां पर हम जिनकी बात कर रहे हैं. Fine. Let's look at the next example. Average of 4 consecutive even numbers is 27. Find the largest of these numbers. ठीक है, 4 consecutive even numbers का sum average है 27. सबसे पहले तो समझो consecutive numbers क्या है. Even नहीं, सिर्फ consecutive. Consecutive मतलब exactly एक के बाद एक आने वाले numbers. तो अगर आपसे कोई बोले ना consecutive natural numbers, consecutive natural numbers क्या होंगे? मतलब कि अगर पहला नंबर x है, तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा? x plus 1. नेक्स्ट क्या होगा? x plus 2 and so on. फॉर एग्जाम्पल पहला नंबर है 30, तो 30 के बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है? 31. 31 के बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 32, 33, 34 एंड सो ऑन. ओके, वहीं अगर हमसे बात करें कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की, तो इवन नंबर्स मतलब ऑटोमेटिकली नेचुरल नंबर्स की बात करें हम, तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात करें तो देखो, अगर लेट्स से 24 ले लेते हैं पहला इवन नंबर, 24 के बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा? इट विल नॉट बी 25, इट विल बी 26. 25 तो ऑड है, तो 24 के बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर विल बी 26. 26 के बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर विल बी 28, 30, 32, 34 एंड सो ऑन. तो अगर पहला नंबर आप x मान रहे हो इवन नंबर, तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर के लिए आप x plus 2 करोगे, ना कि x plus 1. इसके बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर के लिए इसमें फिर से 2 ऐड करोगे, तो x plus 4 होगा, फिर x plus 6 होगा एंड सो ऑन. वही कॉन्जिक्यूटिव अगर आप ऑड नंबर्स की बात करो, तो अगर आप पहला ऑड नंबर x मान रहे हो, तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर x plus 2 होगा, नेक्स्ट होगा x plus 4, फिर x plus 6 एंड सो ऑन. यहां पर x इवन है और यहां पर x ऑड होना चाहिए, राइट? तो ये मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का. तो यहां पर हमें दिया हुआ है एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 27. सो लेट्स से पहला इवन नंबर है x, दूसरा इवन नंबर है x plus 2, तीसरा है x plus 4 और चौथा है x plus 6. ठीक है, इनका जो एवरेज है वो 27 दिया हुआ है. तो एवरेज कैसे आता है? सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स. कितने नंबर्स हैं? 4 हैं. तो ये जो एवरेज है ना, दिस इज इक्वल टू 27 एंड वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स. इन चारों में सबसे बड़ा क्या है? ये वाला. तो इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है. यहां पर तो इनफैक्ट 2 वेरिएबल भी नहीं है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है. कौन सा वेरिएबल है? x है. तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये. लेट्स सॉल्व दिस. पहले न्यूमरेटर से, पहले तो ये क्या है, 4 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो विल गेट 27 इंटू 4 इज 108. अभी न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करते हैं. x प्लस x प्लस x प्लस x इज 4x प्लस 2 प्लस 4 इज 6, 6 प्लस 6 इज 12. सिंपल. तो हमारे पास आएगा यहां से 4x इज इक्वल टू 108 माइनस 12 इज 96 और 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 96 बाय 4 इज 24. x की वैल्यू आती है 24 यहां पर. ठीक, अब पूछा क्या था? x नहीं पूछा था, आंसर 24 नहीं होगा. क्वेश्चन था फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर. सो द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज x प्लस 6, यानी कि 24 प्लस 6 विच इज 30. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 30 हियर. ओके, फाइन. So this is how you approach linear equation questions. जब simple linear equation questions दिए रहते हैं आपको, how do we solve a 2 variable linear equation question, right? So that's it for this session. Thank you.